हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं रेखा कुमारी आज आपको 11th क्लास के लेसन 2 सीसीटी के घटक में कंप्यूटर सिस्टम की संरचना को समझाऊंगी। तो जैसा हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो प्रमुख घटक होते हैं। तो ये हमारा जैसे मॉनिटर है, मैं आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताऊंगी कि कंप्यूटर सिस्टम किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है। ये कीबोर्ड है, ये माउस है, अगर आप और जोड़ना चाहो तो प्रिंटर, ये प्रिंटर, ठीक है, और यह हमारा कैबिनेट जिसे हम सीपीयू कहते हैं। समझ गए? तो ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम किससे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर की संरचना जो है वो मुख्यतया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनी होती है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाते हैं। और हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर के अंतर्गत आपका मॉनिटर मान लो, सीपीयू मान लो, कीबोर्ड मान लो, प्रिंटर मान लो, माउस मान लो, जिसको हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से जो कंप्यूटर की संरचना होती है, कंप्यूटर को संचालन करने के लिए जो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आता है हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वो इक्विपमेंट होते हैं, वह भाग होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है हार्ड, ठीक है। तो हार्डवेयर तो जिसे हम छू सकते हैं, कीबोर्ड को आप छू सकते हो, माउस को आप छू सकते हो, मॉनिटर को छू सकते हो, और स्कैनर को छू सकते हो, और भी बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो जो वो होते हैं वो क्या होते हैं? हार्डवेयर। क्या होते हैं? हार्डवेयर, जिसके बारे में बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे हम अब नॉर्मली भाषा में कहते हैं। सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होती है कि कंप्यूटर के वे भाग जिसे हम देख तो सकते हैं बट छू नहीं सकते। मॉनिटर में उसको देख सकते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं? सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उनको हम देख सकते हैं, ठीक है, बट छू नहीं सकते। क्या आप सॉफ्टवेयर को छू सकते हो? जैसे आप MS वर्ड चला रहे हो, आप पावर पॉइंट चला रहे हो, या आप पेन प्रोग्राम चला रहे हो, तो आप क्या उसको छू सकते हो? नहीं छू सकते, बट आप उसको क्या कर सकते हो? देख सकते हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं बट छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और दूसरी जो सटीक परिभाषा है वो है कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम यानी जो निर्देशों का समूह होता है, वो क्या होता है? प्रोग्राम कहलाता है। और वही प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। यानी आपको हार्डवेयर के अंतर्गत जो आप कार्य करते हो, उन कार्यों को संचालन करने के लिए किसी न किसी प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। और जो निर्देश होते हैं, जो कंप्यूटर को आप निर्देश देते हो, ठीक है, जो सूचना देते हो, इंफॉर्मेशन देते हो, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्राम ही जो आप देखते हो वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के भाग। सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को 4 भागों में बांटा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। पहला आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, OS, जिसे मुख्यतः OS नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है? आप कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है, जो आपके मुख्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो सामंजस्य
उत्पन्न करता है, जो मध्य की कड़ी होती है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हम इसे प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। जैसे सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पे जाते हो तब रेल के आने का वेट करते हो, ठीक है, तो जहाँ पे आप रुकते हो वो क्या है, प्लेटफॉर्म है, यानी प्लेटफॉर्म आपके और रेल के बीच की कड़ी है, जिसका आप उपयोग किस लिए कर रहे हो, आवागमन के लिए कर रहे हो, ठीक है। उसी प्रकार कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच की जो कड़ी होती है वो क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, और विंडोज के भी कई वर्जन है, ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है, रेड हैट, ये सब किसके उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। विंडोज जिसे हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली, विंडोज आप यूज करते हो यूजर फ्रेंडली के रूप में, ठीक है। लिनक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके ही आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते, यानी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए जो मेन प्लेटफॉर्म है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आपके आता है यूटिलिटी प्रोग्राम। इससे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर को क्या करता है, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो होते हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित भी करता है। तो ये नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। सर्विस सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जैसे आपका कंप्यूटर कभी खराब हो गया, ठीक है, उसको अगर सही करना है तो आप किसी न किसी सर्विस का उपयोग लोगे। दूसरी बात है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या होते हैं, कंप्यूटर को, जैसे आपने कह दिया एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जो भी डाटा आता है उसको क्या करता है, सेफ रखता है। आप जैसे इंटरनेट चलाते हो तो क्या होता है, कुछ फाइलें ऐसी होती है जो करप्ट हो जाती है, उन फाइलों को क्या करता है, वो सेफ रखता है। बाहर से इंटरनेट से कोई वायरस नहीं आ जाए, उससे उसकी क्या करता है, निगरानी करता है। अगर आ जाए तो आप क्या करते हो, एंटीवायरस चलाते हो तो वो क्या करता है, उसको जो भी आपके करप्ट फाइल है उनको क्या कर देता है, सही कर देता है। तो जो एंटीवायरस है वो भी क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार आपके कंप्यूटर के अंतर्गत आता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, यानी ये प्रोग्राम भी क्या करता है, आपके कंप्यूटर में आपने कभी जाके देखा हो तो प्रोग्राम्स के अंदर टूल्स आता है, सिस्टम टूल्स, उसके अंतर्गत एक ऑप्शन आता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ये क्या करता है, आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, जब आप फाइल को सेव करते हो, ठीक है, तो वो क्या कहाँ जाके सेव होती है, हार्ड डिस्क में सेव होती है। जैसे ये हार्ड डिस्क में सेव होती है तो वो क्या करते हैं, आपकी जो हार्ड डिस्क होती है वो अलग अलग क्लस्टर में बटी हुई होती है, तो वहाँ पे जाके वो क्या करती है, मेमोरी में जाके अलग अलग जगह पर सेव हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो आपकी हार्ड डिस्क का जो डाटा है वो इधर से मतलब इधर उधर और हार्ड डिस्क के अंतर्गत क्या करता है, डाटा छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे आपकी ये हार्ड डिस्क है, ये इसके अंदर क्लस्टर्स होते हैं, उसके अंतर्गत मान लो एक फाइल यहाँ पे सेव हुई, दूसरी यहाँ पे हुई, तीसरी मान लो यहाँ पे हुई, चौथी यहाँ पे हुई, तो ये जो बीच का स्पेस है वो वेस्ट जा रहा है। तो इसको मैनेज करने के लिए डिस्क डिफ्रैगमेंटर का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत जैसे हम डिस्क डिफ्रैगमेंटर का उपयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, डिस्क को मैनेज कर देगा और आपके कंप्यूटर के बहुत सारे स्पेस को भी बचाएगा। उसी प्रकार एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर को क्या करते हैं, सेव करते हैं, उसकी स्पीड को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप अगर डिस्क डिफ्रैगमेंटर का उपयोग करते हो, एंटीवायरस का उपयोग करते हो, एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग करते हो, उससे भी आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है। अब आता है डिस्क एंड फाइल रिकवरिंग प्रोग्राम, जो यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपके डिस्क एंड फाइल रिकवरी। यानी आपकी फाइल, कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जो आपकी अगर कोई फाइल करप्ट हो गई है या आपके डिस्क के अंतर्गत से कोई फाइल चली गई है, ठीक है, तो उसको वापस रिकवर करने का कार्य करता है। ये होता है आपके डिस्क और फाइल रिकवरी प्रोग्राम। तीसरा जो आपके है बैकअप प्रोग्राम,
स्टोरेज एंड बैकअप प्रोग्राम, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके मोबाइल में भी जो बैकअप प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, कि भाई रिसेंटली बैकअप लेना है या पहले का बैकअप लेना है, मंथली बैकअप लेना है, तो वो जो बैकअप प्रोग्राम पीछे चलते हैं वो भी क्या होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। और तीसरा जो होता है डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटर, दोनों का सेम कार्य है, ये भी डिस्क को क्लीन करता है। डिस्क यानी हार्ड डिस्क में जो अनवांछित फाइल है उनको हटाने का काम कौन करता है, डिस्क क्लीनअप। जो ये प्रोग्राम है वो कौन सा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि यूटिलिटी वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। दूसरा, इससे हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो क्या बनता है, क्रियाशील बनता है और इसकी स्पीड को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी मोस्टली किसके अंतर्गत आती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बारे में शायद हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है मोस्टली 3 प्रकार की होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। जो पहली लैंग्वेज है वो है लो लेवल लैंग्वेज। दूसरी जो लैंग्वेज है वो है मिडिल लेवल लैंग्वेज और तीसरी जो है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो लो लेवल और मशीनरी लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल को हम क्या कहते हैं, मशीनी लैंग्वेज। यानी मशीनी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। जो कंप्यूटर को जो समझ में आती है वो कौन सी लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज। और मशीनी लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी यानी जिसमें 0 और 1 का उपयोग किया जाता है वो है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर ओनली 0 और 1 को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। और 0 और 1 क्या होते हैं, बिट। क्या होते हैं, इसको हम बिट भी कह सकते हैं। दूसरी बात है जो मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है आपके सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज। और तीसरी जो आती है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी आपके C++, सी को हम हाई लेवल और लो लेवल दोनों के बीच की लैंग्वेज मानते हैं, इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आपके जो जावा है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, HTML है, PHP है, ठीक है, ETC, बहुत सारी जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं जिसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है। जो चौथा जो अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, अगर आपने देखा हो, सुना हो, तो हमने पढ़ा था ट्रांसलेटर मैंने आपको बताए थे कि जो ट्रांसलेटर होते हैं, पहला ट्रांसलेटर मैंने आपको बताया था लो लेवल लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। फिर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपके असेंबलर, दूसरा है इंटरप्रेटर, और तीसरा है कंपाइलर। ठीक है, असेंबलर पहला जो, यानी पहले तो हम देखते हैं ट्रांसलेटर क्या होता है। ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेट यानी अनुवादक। ट्रांसलेटर का हिंदी में अर्थ क्या होता है, अनुवादक। यानी अनुवादक वे होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में हम कह सकते हैं अनुवादक वो होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीनी लैंग्वेज समझता है। तो मशीनी लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है वह ट्रांसलेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेटर असेंबली भाषा को किसमें, मशीनी लैंग्वेज लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है वो है असेंबली। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, कौन से ट्रांसलेट का उपयोग किया जाता है, असेंबलर का। इसी प्रकार इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो दो हैं वो
दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। और इंटरप्रेटर और कंपाइलर में मुख्य अंतर यही है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, यानी एक लाइन आपने एक लाइन लिख दी, उसके बाद वो क्या करेगा, आप चाहो तो उसको उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। बट कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, पूरे प्रोग्राम के जो कोड है उनको एक साथ एग्जीक्यूट करके क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। और यह प्रोग्राम के सभी कोड को एक साथ ट्रांसलेट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार ये हो गया आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ लिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन बनाते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्रामर जो बहुत ही विशेषज्ञ होते हैं, यानी स्पेशलिस्ट होते हैं, वही सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला हमने पढ़ लिया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी विशेष और निश्चित कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, किसी विशेष और निश्चित कार्य को करने के लिए। जैसे हमने देख लिया कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर क्रिएट कराएगा, उसको अपने हिसाब से जो चाहिए उसके अनुसार वो सॉफ्टवेयर का निर्माण करेगा। ऐसे कि ऐसे हम देखते हैं कि कोई बैंकिंग डिपार्टमेंट है तो बैंक के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। आपने खुद ने देखा है कि बैंक में हम जाते हैं, वहाँ पे अलग सॉफ्टवेयर चलता है। तो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर आप किसी भी अन्य काम के लिए उपयोग में नहीं ले सकते, तो किसी विशेष और निश्चित कार्य को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जैसे MS वर्ड, ठीक है, यानी वर्ड प्रोसेसर कह सकते हो। वर्ड प्रोसेसर में जो MS वर्ड है उसमें क्या होता है, ओनली आप क्या कर सकते हो, कोई लेटर को टाइप कर सकते हो, ठीक है, या टाइपिंग का काम कर सकते हो। बट उसमें आप चाहो कैलकुलेशन वगैरह हो जाए तो नहीं होगी, तो कैलकुलेशन के लिए विशेष प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जैसे एक्सेल है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कैलकुलेशन वगैरह के लिए बनाए जाते हैं। तीसरा है जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा वगैरह करवाते हो आप, तो बीमा करवाने के लिए भी अलग से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। आजकल आपको पता है कि बीमा सब ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन इसके प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। इस प्रकार आप जैसे दूध की डेयरी वगैरह देखते हो, उसका भी एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो वो भी, क्योंकि अब वो डेयरी के लिए काम आएगा, तो निश्चित कार्य को और विशेष और निश्चित कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हमने जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, टैली। तो टैली क्या करता है, अकाउंटिंग से संबंधित कार्य सारा करता है टैली, ठीक है। उसी प्रकार आप जाओ मेडिकल डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप देखते होंगे, अब मेडिकल की दुकान पे आप गए, आपने बहुत सारी दवाएं ले ली, तो दवाएं लेने के बाद आपके पास जो बिल आता है, पहले तो क्या करते थे, हाथ से लिख के देते थे, बट अब क्या हो गया है कि आपने देखा है कि सारे वो दुकानदार क्या करता है, कंप्यूटर से मेडिसिन का नाम टाइप करते ही सारा उसके सामने बायोडाटा आ जाता है कि वो दवाई कितने पैसे की है या उसका क्या चार्ज है, जो भी आपके पास बिल आ जाता है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।